डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, तो उसको आप देख सकते हैं क्लिक करके। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, आगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। तो 6th की स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम के, उनकी मेजर मतलब उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो जितने भी एंगल होते हैं 4 होते हैं, तो चारों की वैल्यू आप निकाल के दिखाओ कितनी आएगी। तो इसमें जो हमारे पास हिंट है वो यही है, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं पैरेललोग्राम के लिए। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम बना दिया, फिर हम यहां पे नाम दे देंगे अपनी तरफ से ABCD, ठीक है। अब यहां पे जो एडजेसेंट एंगल वो इक्वल है, तो देखो A और B ये दो एडजेसेंट एंगल है आपस में और इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेट एंगल A इज इक्वल टू X। हमने एंगल A को लेट कर लिया X, तो B भी X हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एंगल B इज इक्वल टू X, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। तो अब आपको क्या देखना है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180। यहां लिखते हैं सम ऑफ एडजेसेंट, पूरा लिख देते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है पैरेललोग्राम को, पैरेलल GM। पैरेललोग्राम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब 180 डिग्री होता है तो क्या लिखेंगे यहां पे, X, या फिर पहले नेम लिख दो, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब A को भी X सेलेक्ट कर रखा है हमने, B भी इक्वल है, तो X इज इक्वल टू 180। X और X कितने हो गए, 2X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। तो X की वैल्यू 90 मीन्स A भी 90 B भी 90। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब A और C बराबर होते हैं ना। A और C क्यों बराबर हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो यहां पे लिखेंगे C इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 90 अपोजिट एंगल्स, ठीक है। OA मीन्स अपोजिट एंगल्स। और B और D भी बराबर होते हैं, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो चारों एंगल हमारे ABCD चारों के चारों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं, स्टेटमेंट है हमारी यहां पर और डायग्राम है ये। क्या है स्टेटमेंट, द एडजेसेंट फिगर होप। तो इस तरह का जो फिगर है हमारा स्टेटमेंट में, होप HOPE, इसमें क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो शेप है वो एक पैरेललोग्राम शेप है। तो हमें क्या करना है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल X, Y एंड Z। तो हमें क्या करना है, X, Y और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हमें क्या करना है, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। और क्या क्या प्रॉपर्टीज आपने यूज की हैं वो हमने साथ के साथ लिखनी है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यहां पर जो एक्सटीरियर में एंगल है, ये जो लाइन है यहां पे 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की शेप है ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था मैंने, जो प्रीवियस वीडियोस थी। तो इसमें क्या है कि ये दोनों होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रेवर्सल लाइन। तो यहां पे जो सेम एंगल बनते हैं वो बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि इक्वल होते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, 70 डिग्री जो एंगल है वो इस पूरे एंगल के बराबर है, इस पूरे एंगल के, ठीक है। तो ये पूरा एंगल जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, Z और 40, ठीक है। तो Z प्लस 40 ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, 70 के। और किस लिए बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे Z प्लस 40 इज इक्वल टू 70 और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। पूरा लिखना है अपने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहां से Z की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा 70 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो Z की वैल्यू आ गई 30, Z हमें पता चल गया 30। अब X और ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल और ये X,
ये दोनों एडजेसेंट हैं। क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, x प्लस ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? पूरा एंगल जो है वो 30 प्लस 40 70 डिग्री इसका। तो यहां पे हम लिखेंगे z प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 70, दैट इज x इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो x की वैल्यू भी पता चल गई, z की वैल्यू भी पता चल गई, y की कैसे पता चलेगी? y देखो यहां पे, जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, तो यहां पे एक z रिलेशन आपको दिख रही होगी इस तरह से। तो ये एंगल जो होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि इक्वल होते हैं। तो इधर एंगल 40 है, यहां पे देखो 40 है, और इस तरफ है y, तो y इज इक्वल टू 40। तो यहां पे लिख देते हैं हम, रीजन क्या है? y इज इक्वल टू 40 डिग्री, और इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस तरह से आपने रीजन भी दे देना है। तो 3 एंगल हमें निकालने थे। फर्स्ट हमने कैसे निकाला? z, ये पूरा एंगल जो है बाहर वाले कोरस्पॉन्डिंग है इसके साथ, तो इसलिए z प्लस 40, क्योंकि ये पूरा एंगल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, z और 40। तो z प्लस 40 इज इक्वल टू 70। तो ये थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन भी हमने साथ में दिया। फिर z की वैल्यू आ गई 30। उसके बाद ये पूरा एंगल जो है वो x के साथ एडजेसेंट में है, तो यहां पे आपको रीजन देना है एडजेसेंट एंगल। उसके बाद x की वैल्यू आ गई 110, और y की वैल्यू, y जो है वो 40 के इक्वल है, क्योंकि यहां पे z रिलेशन है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8th में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको यहां पे स्टेटमेंट दिख रही है। तो स्टेटमेंट क्या है? द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स RUNS आर पैरेललोग्राम। मतलब ये दोनों डायग्राम जो है वो पैरेललोग्राम है, जिनमें से फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, सेकंड भी आप वहां देख सकते हैं। फाइंड x एंड y। तो दोनों फिगर्स में हमें x और y की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो पहले डायग्राम में देखो आप क्या प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखो अपोजिट साइड्स, क्योंकि साइड्स की वैल्यू गिवन है, तो हमें याद रखना है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो यहां पे देखो GU साइड SN के बराबर होगी और GS UN के बराबर। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट साइड GS इज इक्वल टू UN, ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब GS की वैल्यू क्या है? 3S, और UN की वैल्यू क्या है? 18। तो ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 18 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/3। कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, तो आंसर आ गया 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। सेम वे में GU इज इक्वल टू SN, GU इज इक्वल टू SN, और इसकी ब्रैकेट में भी आप सेम लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पे GU की वैल्यू कितनी है? 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। अब y के साथ 3 है, लेकिन पहले -1 है, तो -1 को हम शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस वाला शिफ्ट होगा तो प्लस में। ठीक है, तो मिस्टेक को जितना जल्दी हो सके पकड़ लेना है। तो -1 इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 27। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू 27/3, कैंसिल करेंगे तो 9। तो y इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आई थी? 6। तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड का डायग्राम बनाते हैं एक बार जल्दी से। सेकंड वाला डायग्राम आप देखें, ये भी सेम पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस तरह से पैरेललोग्राम हमें गिवन है, नाम है इसका RUNS। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? जो इसके डायगोनल्स हैं, इस तरह से जो ये वाला हिस्सा है वो है 20, तो ये है y प्लस 7। नीचे इधर 16 है, तो इधर कितना है? x प्लस y।
ठीक है। अब आपको यहां पे डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है, तो आपको एक चीज नोट रखनी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो सेंटर पॉइंट होगा, इसका नाम हम कुछ भी नहीं दे रखा यहां पे, तो हम इसको ओ लिख देते हैं। तो ओ से लेके एन, ओ एन जो है वो किसके बराबर होगा, ओ आर के, ठीक है। ऐसे ही इधर ओ एस जो है वो किसके बराबर होगा, ओ यू के। तो पहले हम किस इक्वेशन को सॉल्व करें, पहले हम उसको करेंगे जिसमें सिंगल वेरिएबल है। इसमें दोनों है तो इसको पहले नहीं करना है, पहले y + 7 = 20 वाले को करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम ओ यू इज इक्वल टू ओ एस बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये इसका रीजन हो जाएगा। अब ओ यू की वैल्यू जो है वो कितनी है, y + 7 = ओ एस कितना है 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 - 7 = 13, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे ओ एन = ओ आर। तो ये भी सेम रीजन आपने यही वाला यहां पे दे देना है। अब ओ एन की वैल्यू कितनी है, x + y = ओ आर है 16, और y की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 13। तो x + 13 = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 - 13 = 3। तो x हो गया हमारा 3 और y हो गया हमारा 13, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो ये था हमारा कंप्लीट 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 9th की स्टेटमेंट में देखो आप, ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर हमें कुछ बताया गया है। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क RISK एंड क्लू CLUE, ये दो पैरेललोग्राम है, ठीक है। इनको आपस में मिक्स किया गया है, दो पैरेललोग्राम को। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें ये x जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इसके लिए देखो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जो x आ रहा है वो आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ये ट्राइंगल जो है इसमें 3 एंगल है, फर्स्ट x है, सेकंड e है और नेक्स्ट s है, ठीक है। अब ये जो एंगल है अगर हमें पता चल जाए तो हम इसकी पूरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस डायग्राम में हमारे पास यहां पे 120 है, ठीक है, और एक एंगल और गिवन है 70, यहां पे है 70, ठीक है। इस तरह से अब देखो ये जो पैरेललोग्राम है इधर CLUE, इस पैरेललोग्राम में ये 70 है तो सामने वाला E भी कितना हो जाएगा 70। तो यहां से हमें पता चल जाएगा ये 70। S कैसे निकालेंगे, S निकालेंगे हम इस पैरेललोग्राम से। तो पहले यहां पे लिखते हैं इन पैरेललोग्राम, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम को, इन पैरेललोग्राम। पहले हम लेते हैं RISK। इस पैरेललोग्राम के अंदर एंगल K प्लस एंगल S = 180 डिग्री, और ब्रैकेट में देंगे हम एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो हमने कौन सा पैरेललोग्राम लिया, ध्यान से देखना इसको, RISK, ठीक है। ये वाला पैरेललोग्राम, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसमें K और S ये दो एंगल एडजेसेंट हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट का सम कितना होता है 180। अब K की वैल्यू हमें पता है 120 प्लस एंगल S = 180। तो 120 प्लस का इधर शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये जाएगा माइनस में 180 - 120, तो वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है S एंगल जो है वो कितने डिग्री इसका है 60 डिग्री। अब E की बारी आती है, तो उसके लिए लेंगे हम इन पैरेललोग्राम CLUE, इन पैरेललोग्राम CLUE। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर CLUE ये वाला पैरेललोग्राम जो है इसमें E एंगल जो है वो बिल्कुल सामने है 70 के। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल E = एंगल L, ठीक है। और क्यों इक्वल है, ये अपोजिट एंगल्स। अब L की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल E कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब बारी आती है इस ट्रायंगल की ES, यहां पे कुछ भी वर्ड नहीं है तो यहां हम यूज कर देते हैं O, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल EOS,
इस ट्रायंगल के अंदर तीनों का सम कितना होता है 180। तो तीन एंगल कौन कौन से हैं, एंगल x प्लस एंगल E प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस E की वैल्यू जो है वो कितनी निकाली हमने, एंगल E 70 डिग्री, प्लस S की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 180। अब प्लस का 130 शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में आप देखें, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम वर्ड क्या होता है, किस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है, इसमें दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, दो जो है वो अनपैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल नहीं हो सकती हैं, दो कम से कम होनी चाहिए पैरेलल। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये जो एंगल होते हैं, ये जो एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम, या फिर इधर वाले जो दोनों है, कोई आपस में बराबर वाली कंडीशन नहीं बोल रहे हैं हम, सिर्फ एडजेसेंट एंगल। ये जो एडजेसेंट होगा, ये इंटीरियर पेयर जो है, ठीक है, इंटीरियर पेयर सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, तो इसको हम देखेंगे अगर इनका सम 180 है या फिर इनका सम 180 है तो लाइनें पैरेलल हैं और इट इज अ ट्रेपेजियम। सिंपल सी ये कंडीशन है। तो यहां पर इस फिगर में, और ये भी पूछा गया विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो यहां पे अगर आप देखें तो दो एडजेसेंट एंगल हमें गिवन है कि क्या इनका सम 180 है, अगर 180 है तो इट इज अ ट्रेपेजियम। तो कैसे लिखेंगे हम, बिकॉज को इस तरह से लिखते हैं मैथ की लैंग्वेज में, सो देयरफॉर इसलिए होता है। ठीक है, तो ये यहां पे बिकॉज एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180, या फिर ऐसे लिखो एंगल M प्लस L इज इक्वल टू 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। अब इनका सम 180 है, सो क्वाड्रिलेटरल KLMN इज अ ट्रेपेजियम एंड कौन कौन सी लाइन पैरेलल होंगी, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, KL पैरेलल टू NM। KL पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, पैरेलल टू NM। इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 11th में है स्टेटमेंट, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 था तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू DC। अब अगर AB लाइन CD के पैरेलल हैं तो हमें एंगल C का मेजर बताना है, ये वाला एंगल कितने डिग्रीज का होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है कि अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, ट्रेपेजियम है, तो इसका ये जो एडजेसेंट एंगल होता है इनका सम 180 होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज AB पैरेलल टू DC, सो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन आपने दे देना है एडजेसेंट एंगल, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप पूरे लिख देना, एडजेसेंट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर होगा एंगल C प्लस B जो है, एंगल B कितना डिग्री का, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, तो एंगल C हो गया हमारा 60 डिग्रीज। ठीक है, तो सिंपल है ना, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल टू RQ। तो इस फिगर के अंदर SP लाइन जो है वो RQ के पैरेलल है, तो इसका और इसका सम जो है वो 180 होगा, एडजेसेंट है ये दोनों, इसका और इसका सम 180 होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों एंगल का यूज करके इन दोनों को निकाल सकते हैं आसानी से। इनको एक और नाम भी दिया जाता है, इनको इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम, तो इनको एक और नाम से भी बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल।
तो ये हो जाएगा एंगल एस प्लस आर की वैल्यू है 90 डिग्री, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। तो एंगल एस कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद P और Q, अब वैसे ये 90 आने के बाद क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कि सारे एंगल्स का सम 360 होता है, तो लेकिन हम इसी प्रॉपर्टी से निकालते हैं। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस ब्रैकेट में आपने सेम यही लॉजिक देना है, यहाँ पे P प्लस Q कितना है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। 130 प्लस में शिफ्ट करेंगे राइट में तो P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो 50 डिग्रीज P की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल P हो गया हमारा 50 और एंगल S इज इक्वल टू 90। ठीक है, इस तरह से आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2, जिसमें हमने 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास और नए नए वीडियोस आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।